ओम शांति। 10 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वे तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। अभी प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? उत्तर है, जो अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं, है ना। बाबा से राय लेंगे तो हर कदम सही उठेगा, है ना। कोई भी कदम ऐसा नहीं होगा जिससे आपको परेशानी हो। तो बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है, क्योंकि बाबा साथ में शक्ति भी दे देता है। जैसे आप किसी सेवा में हाँ जी करो तो बाबा वो सेवा करने की शक्ति दे देते हैं ना। ऐसे ही अगर बाबा से किसी चीज की राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है, राय पर चलने की। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे ये कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वे पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है ना। अंत समय में जब सबकी धूल में मिल जाएगा सबका पैसा, तो फिर ये पैसा क्या काम आएगा अंतिम समय में? तो बाबा कहते हैं कि अनाज का दाना भी नहीं मिलेगा, तो सब घास खाएंगे। अभी देखो तो पैसा किस काम का है। इससे हमको एक बात याद आती है, बाबा की बात है कि हमको भी ऐसी बाबा की हम ज्ञान गैया है ना, तो हमको ये ज्ञान को उगारना है। जैसे गाय नहीं ऐसे खाती है, तो ज्ञान मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है। तो हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है। अपनी मत पर नहीं चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और बाबा जो है वो हमारा पिता है, पूरी दुनिया का पिता है। उसको पता है क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो गीत है आज का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। बाबा कहते, ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं किसके? बेहद के बाप और दादा के। बाबा कहते, ये बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं किसके? बच्चों के। तो ये जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। ये बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े, है ना। अगर ये बात बुद्धि में रहेगी तो बहुत खुशी होंगी, खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, दुख की दुनिया है ना, तो इस समय बहुत दुख है। आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। जिसका पूरा दुनिया आह्वान करता है वो हमारे सामने आकर बैठा है। जिस भगवान को पूरी दुनिया पुकारती है, याद करती है, उसके हम सामने बैठे हैं। तो तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है, तुम्हारा पुरुषार्थ अनुसार निश्चय भी सबका नंबरवार है। तो बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि ये हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं। फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। ये ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है,
बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता। वंडर है ना, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहती हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं फिर सेकंड में भूल जाते हैं, समझ के फिर सेकंड में भूल जाते हैं, इतने भुलक्कड़ हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठी हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, है ना। पल पल का समाचार बाबा के पास आना चाहिए, नहीं तो बाबा कहते कई बच्चे ना बाबा को पत्र नहीं लिखते, पोता मेल नहीं लिखते, तो बाबा समझते हैं ये बच्चा मर गया, माना ज्ञान योग से मर गया। तो बाबा कहते हैं बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, है ना। हमारे हर कर्म का समाचार बाबा के पास रहना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है, ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। बाबा कहते वे सब काम है पाई पैसे की, वो दुनियावी कमाई है पाई पैसे की। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वे कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे, पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वे अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे सुखी रहें, ऐसे रहें। तो अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा ने हमें अलर्ट ऐलान दिया है कि अब तो विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जितना हो सके उतना तैयारी कर लीजिए। तो बाबा कहते तो बाप को जब बच्चों के पोता मेल का मालूम पड़े तब तो मत दे, अभी मालूम होगा कि क्या कमजोरी है क्या कमी है, तभी तो बाबा राय देंगे ना। तो कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विक्रम हो जाए। ये है बेहद का घर, हद का भी घर नहीं, बेहद का घर, हद से परे बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम कौन है, ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वे तो सबका बाप है, बाप ही तो कहेंगे ना। कोई आप जाके क्रिश्चियन से पूछो गॉड आपका क्या लगता है तो बोलेंगे ही इज गॉड फादर, वो हमारा गॉड फादर लगता है। तो बाबा कहते वे तो कहेंगे वे सबका बाप है। फिर पूछो वे कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अब ये तो रॉन्ग बात हो गई ना, एक तरफ का बाप है फिर कहा सर्वव्यापी है। अब वो तो है ज्योति बिंदु, उनका रहने का स्थान है परम धाम, और वो सर्वव्यापी हो न सके, है ना। ठीकर भीतर कुत्ते बिल्ली में बाबा हो न सके, तो ये रॉन्ग बात है। बेहद के बाप को नहीं जानते तुम बच्चे, अभी बाप को यथार्थ रीति अर्थात सही रीति जानते हो, तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं क्या करने? बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो, ये मार्ग ऐसा है, आप थोड़ा संभल करके चलो,
सहारा लेकर के चलो, ऐसे कहते ना, सावधान करते ना। तो ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को ही नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है ना। भक्ति मार्ग द्वापर और कलयुग में चलता है, कलयुग के अंत तक भी, अभी तक भी चल रहा है भक्ति मार्ग। और बाबा कहते भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। ये है भावना, है ना, उनकी सच्ची भावना है ना मन की। तो कईयों को तो दीदार हो भी जाता है, तो समझते हमको मिल गया भगवान, है ना, हमारी यात्रा पूरी हो गई खोज की। तो बाबा कहते फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु ऐसा हो न सके, मुक्ति किसकी हो नहीं सके। तो बाबा कहते परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाती हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो, अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, अर्थात किसी भी आत्मा का कोई धनी धोनी नहीं है, है ना, सब एक तरह से निधन के हैं, ऑर्फन है दुनिया में। क्योंकि हमारा सच्चा पारलौकिक माता पिता तो शिव बाबा ही है ना, तो वो शिव बाबा को नहीं जानते हैं, तो अपने पिता से बिछड़े हुए हैं, तो वो ऑर्फन है ना, एक तरह से अनाथ है। और हम बाबा के बच्चे सनाथ हैं। बाबा कहते तुम भी निधन के थे, जब हमको भी ज्ञान नहीं था तो हम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुमको सब कुछ, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, भला ऐसा नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते। उनको कहो आपको सही ज्ञान नहीं है, अभी आपको सही ज्ञान नहीं है, परम पिता परमात्मा करके ज्ञान देते हैं, तो कहेंगे हम मूर्ख हैं। तो कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीच जाना ही है, अर्थात तमो प्रधान उतरती कला में जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, हम ईश्वरीय फैमिली में है ना। अभी हम ईश्वरीय गोद में है, फिर सतयुग में जाकर के दैवी गोद में जाएंगे। भगवान हमारा बाप है तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है, ये किसकी भी बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, है ना, बीच में मूंझ पड़े, कंफ्यूज हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, है ना, नोबेल पीस प्राइज वगैरह देते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं है। उनको समझाना है अंत में। तुम बच्चों को योग में रहकर, अर्थात बाबा की याद में रह करके कर्मातीत बनना है। तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वे सतयुग में नहीं होंगे, जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सीखी लदे, अर्थात बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे आकर के फिर से बाप को मिले हैं तो सीखी लदे हो गए, तो उनको ही कहा जाता है सीखी लदे। आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, है ना, बहुत काल से 5000 वर्ष से आत्मा और परमात्मा अलग रहे, तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया। जब मिले ना आपस में, बाप और बच्ची का मिलन हुआ, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, तो बहुत सुंदर मिलन मिला हो गया और सुंदर मिला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल।
सतगुरु शिव बाबा मिले दलाल ब्रह्मा के माध्यम से। तो कौन सी आत्माएं पहले परम धाम से आई यहाँ पार्ट बजाने? पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने। हाँ, तो पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पार्ट बजाने। उन्हों को अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहती हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, अभी तो बहुत धर्म हो गए ना, अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए। आजकल तो हिंदू भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कई देखा है कि कई मुस्लिम भी हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते वही निकल पड़ते हैं। ये धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ न सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है ना। उनको जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी भूल जाते, घड़ी बाबा की याद भूल जाती है। हाँ, तो घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहती हैं उठती बैठती मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है ना। 63 जन्मों का विकर्मों का बोझ है तो बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, सत्युग त्रेता में सुख भी तो बहुत देखा है ना, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े। अब श्रीमत पर चलेंगे तभी तो सुख की दुनिया में जाएंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन के आएंगे। तो और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। शिव बाबा को बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। ये बात तुम ही जानते हो और तुम भी पूछ सकते हो, और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ये तो तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे, अभी फिर स्वर्ग में जाने का वर्षा ले रहे हैं, तो हम पहले स्वर्ग में थे। ये तो तुम जानते हो, हम पहले स्वर्ग में थे। रावण ने हमको नरक में ढकेला है। रावण क्या चीज है ये भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो कि भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अभी भारत नरक बना है, ये खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वे भी डिटेल बैठ समझाते हैं। कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा की रचना है, शिव बाबा उनका भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा।
अभी देखो ब्रह्मा द्वारा, अभी उसके द्वारा स्थापना होती है। ब्रह्मा स्थापना करता है ऐसे तो नहीं लिखा है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो द्वारा माना उसके थ्रू कोई और कराता है। तो शिव बाबा है त्रिमूर्ति का रचयिता। तो बाबा कहते कि इतनी छोटी बात को भी कोई समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे, और क्या देंगे? विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी सतयुगी दुनिया अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए, उनको नर नारायण कहते हैं, और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने धंधे में लगे रहें तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। वो तो कहेंगे ये तो अपने धंधे धोरे में ही बिजी हैं, ये तो भगवान का संदेश भी नहीं देते हैं। तो बाबा कहते वो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं ये खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं, किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ। अरे सर्विस की लगन अंदर में होती है तो बाबा का बच्चा खुद ही सर्विस करने जाएगा। उसको कहना नहीं पड़ता है कि तुम सर्विस पर जाओ, उसको फोर्स नहीं करते हैं, वो खुद ही अपने उमंग से जाता है। तो बाबा कहते आप ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं, है ना। बाबा को पता है कौन सर्विसेबल बच्चे कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है। कल्याण करने से जो दुआएं मिलती है ना, वही जीवन का सच्चा धन है। ये 20, 10, 50 रुपया क्या है ना। बाबा कहते ये नहीं कमाया तो क्या हुआ? बहुतों का कल्याण करना है। पूरी परंतु पूरी पहचान नहीं है। अभी भी बाबा को ऐसे ही ले लिया है ना, पूरा पहचाना नहीं, अपना समझा नहीं है। तो बाबा कहते कोटों में कोई जानते हैं, जान कर भी कोटों में कोई जानते हैं, अच्छी रीति उसको पहचानते हैं। जानने और पहचानने में डिफरेंस होता है। तो हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं कहते हैं कि बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। जिसको शौक होगा उसको ही तो बाबा सर्विस पर भेजेंगे ना। तो बाबा देखते हैं कि किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। अभी मानो आप किसी सेवा के निमित्त हो, इंचार्ज हो या कुछ बड़ी पोस्ट पर हो बाबा की उसमें या बाहर भी, तो हेड को तो बड़ी नम्रता चाहिए। हेड में हेड होकर भी नम्रता होनी चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है पूरी दुनिया का भगवान, और आकर के कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, है ना। तो देखो बाबा भी भगवान भी कितना निरहंकारी है। तो भगवान से हमें सीखना चाहिए। हम उसके बच्चे हैं ना, तो हमको निरअहंकारिता सीखनी चाहिए। कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार, अपनी सेवा का अहंकार। अरे किस चीज का अहंकार? वहाँ सब सेवा सब बाबा की है, तो अपना अहंकार किस बात का? तो बाबा कहते जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे। जब हम ये स्लोगन अपने जीवन में याद रखते हैं ना, तो हमें अपने ऊपर अटेंशन रहता है, मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो मुझे देख करके और भी करेंगे। तो मेरे को अपने ऊपर अटेंशन देना, ये अब अंदर में रहता है, और अपने ऊपर अटेंशन भी देते हैं।
तो उसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। किसी भी बात में किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वे सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ऐसे कहते ना, बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। हाँ, बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते ना, हम बाबा के बच्चे, हम नहीं जानते। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। है ना, भक्ति में भी कितनी ग्लानि की है शिव बाबा की, तो वास्तव में सबसे जास्ती गाली शिव बाबा ही खाते हैं। तो बाबा कहते मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गाली देते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है, पतितों को पावन बनाना है। मोट पलित्ती कपड़ों, अर्थात हम आत्माएं जो मोट पलित्ती हो गई हैं, पतित हो गई हैं, तो हम आत्माओं को बाबा कपड़े बोलता है। तो मोट पलित्ती कपड़ों को धोना है। तो बाबा शिव बाबा धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। सोने को भी पहले अग्नि में गलाते हैं ना, हाँ, तो सोना बनाते हैं गला गला कर। बाबा हमको सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कोड़े जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। अभी वरदान है आज का, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाली सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाली सदा तृप्त आत्मा भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाली को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। अभी स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।